हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मेरा नाम है आनंद पाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AFO स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। जिन स्टूडेंट ने उसे नहीं देखा है वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स वाज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस, DJ निकोलस। ठीक है, 1963 में इन्होंने दिया था। और टोटल जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट हैं वो हैं 20। इसको भी ध्यान में रखिएगा, 21। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं एंड 4 जो रहेगा आपका बेनिफिशियल। इसको मिला करके 21 जो है फंक्शनल न्यूट्रिएंट रहेगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन इज नोन एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टिगेशन। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि सिंचाई पानी के साथ में जब किसी फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं हम खेत के देने के लिए, क्रॉप प्लांट्स को देने के लिए, तो इसको फर्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रिकर्सर ऑफ एंडोल एसिटिक एसिड इज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। ये ऑक्सीन क्लास का हार्मोन है, ऑक्सीन क्लास का। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और ये नेचुरली प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेचुरली प्लांट में अवेलेबल होता है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इन इंडिया विच फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SSP। ठीक है, SSP जो है सबसे पहले इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई थी। और इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से फास्फोरस जो होता है 16% पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखें। साथ ही साथ कैल्शियम पाया जाता है जो कि 19% पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है, लगभग 12%। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। तो ये तीनों तत्व इसमें पाए जाते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर्ड हुआ था। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम एंड बोरान। ठीक है, ये प्लांट्स में इमोबाइल होता है। और जो हाईली मोबाइल होते हैं प्लांट्स के केस में वो होते हैं NPK। ठीक है, NPK, इसको भी आप ध्यान में रखें। और जो मॉडरेटली मोबाइल होते हैं, मॉडरेट मोबाइल इन प्लांट्स, उसको भी आप ध्यान में रखें, वो होता है जिंक। ठीक है, तो ये मॉडरेट मोबाइल होता है जो जिंक होता है। इमोबाइल न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट में वो कैल्शियम एंड बोरान होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑन द लीव्स टी बर्न मार्जिन क्रॉसिंग शोज द डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, सपोज ये आपका लीफ है, सपोज, और जो मार्जिन है इसके साइड साइड के हैं, ये पोर्शन जब जला हुआ दिख रहा है या थोड़ा बर्न कर गया है तो वहाँ पे पोटेशियम की डिफिशियंसी पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसका ये भी ध्यान रखें कि जो पोटेशियम होता है महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। ठीक है, ये रेगुलेट करता है स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखें आप, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफर्स एंड स्टोरेज इन प्लांट्स इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। पौधे में एनर्जी ट्रांसफर के लिए और स्टोरेज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है फास्फोरस। इसलिए पौधे में इसे एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, एनर्जी करेंसी, इसको भी आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ फास्फोरस का महत्वपूर्ण रोल होता है रूट डेवलपमेंट के लिए। कभी कभी एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रूट डेवलपमेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट अपना रोल प्ले करता है प्लांट के केस में, तो होता है फास्फोरस। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैन इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26%। ठीक है, कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कैल्शियम अमोनियम
नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें जो पाया जाता है परसेंटेज नाइट्रोजन का वो होता है 26%। इसको ही किसान खाद कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है, जो कैल्शियम पाया जाता है लगभग 8% पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट मेडिएटेड बाय माइक्रोब्स नोन एज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से जब नाइट्रेट बनता है उस क्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जो ये नाइट्रिफिकेशन क्रिया होती है वो माइक्रोब्स के हेल्प से होती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। नाइट्रिफिकेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है उसको भी आप ध्यान में रखें। जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 34 अंश सेंटीग्रेड पर, इस पे सबसे ज़्यादा नाइट्रिफिकेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैप्स रेट। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। जब टेम्परेचर गिरता है, जब हाइट किसी चीज़ की बढ़ती है, ठीक है, तो टेम्परेचर गिरने लगता है, तो उस क्रिया को लैप्स रेट कहते हैं। और एवरेज जो होता है, एवरेज लैप्स रेट वो होता है 6.5 अंश सेंटीग्रेड पर किमी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, एक्रीसेट रिकमेंडेड ब्रॉड बेड एंड फरो फॉर। इसका सही उत्तर रहेगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, एक्रीसेट द्वारा जो ब्रॉड बेड एंड फरो का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ब्लैक सॉइल के लिए दिया गया था। ये होता क्या है, तो जैसे मानसून सीजन है आपका, मानसून सीजन में खेतों में पानी लग जाता है, तो पानी को रिमूव करने के लिए थोड़े छोटे छोटे रीज बनाए जाते हैं, उसी को कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। जो एक्रीसेट है इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये हैदराबाद में है, इसको भी आप ध्यान में रखें, हैदराबाद में है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिस्चार्ज रेट पर ड्रिपर इज जनरली। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 to 4 लीटर पर हार्स। ठीक है, 1 से लेकर के 4 लीटर प्रति हावर के हिसाब से जो उसका प्रत्येक ड्रिपर होता है वो पानी को रिलीज करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। और लगभग ये कंजर्व करता है, वाटर को बचाता है या सेव करता है, यू कैन से करता है। ये लगभग 50 से 70% वाटर को सेव करता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, सेकेंडरी मेजर न्यूट्रिएंट्स आर। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, ये सेकेंडरी मेजर न्यूट्रिएंट में 2 होते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी। ठीक है, एक प्राइमरी होता है, इसमें NPK। ठीक है, और सेकेंडरी में ये आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिक, वो होते हैं CHO। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखें। जो बाकी बच जाते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में। ठीक है, इसके अलावा यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बेसिक को छोड़ करके जो भी न्यूट्रिएंट आएंगे आपके, वो आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत, जो टोटल नंबर होते हैं उसके 8। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, केमिकल रिलेशनशिप इज डन बिटवीन 2 सेल्स वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जब 2 सेल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं उसी पॉइंट को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, क्योंकि जब एक सेल दूसरे सेल से नहीं जुड़ेगा तो उसमें वाटर का फ्लो या वाटर का मूवमेंट या फूड का मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है उससे जुड़ने, सेल टू सेल जुड़े होते हैं, जिससे कि वाटर का मूवमेंट प्रॉपर होता रहता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ ग्राउंड नट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ जो
पोटैटो का होता है उसको भी आप ध्यान में रखें, पोटैटो का, ठीक है। पोटैटो का 1:4 होता है, यानी ग्राउंड नट का हाफ होता है। और हाईएस्ट जो मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो होता है आपका ब्रिंजल वगैरह में, ठीक है। आपके ब्रिंजल हैं, इस टाइप की जो फसल है, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, उसमें आपका हाईएस्ट जो होता है मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है। और एक टर्म यूज होता है उसको भी आप ध्यान में रखें, सीड रिप्लेसमेंट। तो जो सीड रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीड रिप्लेसमेंट जो होता है वो होता है सनफ्लावर में, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान रखें, उसका जो होता है लगभग 50 होता है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, जर्नल प्लांट्स एंड सॉयल इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। ये नीदरलैंड से पब्लिश होती है और क्वार्टरली पब्लिश होती है, इसको आप ध्यान में रखें। कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक इसके साथ ही रखिएगा, नीदरलैंड से ही वो भी रिलीज होती है, वो होता है जर्नल ऑफ सॉयल साइंस, ठीक है। जर्नल ऑफ सॉयल साइंस, ये भी नीदरलैंड से रिलीज होती है। ये क्वार्टरली होती है और ये एवरी 3 मंथ पे होता है, एवरी 3 मंथ पे ये रिलीज की जाती है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, सीक्वेंस ऑफ वेदरिंग स्टेज इन सॉयल, तो इसका सीक्वेंस जो होता है वेदरिंग स्टेज का वो फर्स्टली होता है इनिशियल, ठीक है, ये पहला रहेगा। दूसरा जुवेनाइल होता है, तीसरा वेरेडी, ठीक है। ये सीक्वेंस है, 5 स्टेज वेदरिंग है ये। जो इसका कॉन्सेप्ट भी दिया गया था वो दिए थे आपके मोहर एंड बरेन ने, ठीक है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। जो वेदरिंग स्टेज है वो मोहर एंड भी वरेन ने दिया था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखें। जो आपका वेदरिंग स्टेज है ये 5 स्टेज है वेदरिंग के, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो सेनाइल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेनाइल स्टेज के अंतर्गत ही रेसिस्टेंस वेदरिंग जो है सीन की जाती है या देखी जाती है, पाई जाती है। जैसे क्वार्ट्ज है जो हाईली रेजिस्टेंस है, ये इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है, सेनाइल के अंतर्गत, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, हु इज द एस्टेब्लिश्ड द एसेंशियलिटी ऑफ मोलिब्डेनम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नान एंड स्टाउट, ठीक है। अर्नान एंड स्टाउट के द्वारा मोलिब्डेनम की एसेंशियलिटी एस्टेब्लिश की गई थी। इन्होंने भी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। साथ ही साथ मोलिब्डेनम जो है इससे एक बीमारी होती है विप्टल इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, विप्टल इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीफ जीन, ठीक है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।